संघवाद। तो सबसे पहले आपको बताते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरलिज्म है क्या, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए देयर आर टू टाइप ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट की दो प्रकार होता है, टू टाइप्स होती है गवर्नमेंट की। सरकार जो होती है वो दो प्रकार की होती है। एक फर्स्ट इज फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट इसको हम कहते हैं संघात्मक सरकार। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हम कहते हैं संघात्मक सरकार। एंड दूसरा जो फॉर्म होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसको कहते हैं एकात्मक सरकार। एकात्मक। Two types of government, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दो प्रकार होती है। गवर्नमेंट की। अब दोनों को जरा एक बार डिफाइन कर देते हैं, जरा समझ लीजिए। सबसे पहले फेडरलिज्म है क्या, इसको समझा देते हैं कि व्हाट इज फेडरलिज्म। फेडरलिज्म है क्या? फेडरलिज्म का मतलब है एटलीस्ट देयर शुड बी टू लेयर्स ऑफ गवर्नमेंट, जहां कम से कम सरकार के दो स्तर होने चाहिए, सरकार के कम से कम टू लेवल्स होने चाहिए, तो उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट के दो रूप हो गए, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, एटलीस्ट टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होनी चाहिए, ठीक है, दो तरह की, यानी केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कम से कम दो लेवल होने चाहिए। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या है, पूरे देश के लिए एक सरकार, पूरे देश के लिए एक सरकार होगी तो उसे हम एकात्मक सरकार कहेंगे। और पूरे देश के लिए जहां दो या दो से अधिक लेवल्स की सरकार होगी उसे हम फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यानी गवर्नमेंट दो प्रकार की होती है, सरकार को हम दो भागों में बांटते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट उसे कहते हैं जहां एटलीस्ट टू लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, यानी एक केंद्र सरकार हो, दूसरा स्टेट गवर्नमेंट हो। यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का मतलब होता है जहां पूरे देश के लिए एकमात्र सरकार हो, ठीक है, जो पूरे देश को संचालित करे, तो उसको यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एकात्मक सरकार। एकात्मक और संघात्मक सरकार में अंतर समझ में आया? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब देखिए एक उदाहरण भी लेते हैं, जैसे भारत जो है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का उदाहरण है। इंडिया इज द एग्जांपल ऑफ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड आवर नेबरिंग कंट्री श्रीलंका इज द एग्जांपल ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। एकात्मक शासन का उदाहरण है श्रीलंका और संघात्मक शासन का उदाहरण है भारत, इंडिया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, अब हमको इसमें लेसन में यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नहीं पढ़ना है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पढ़ना है, इसके फीचर्स पढ़ना है, फेडरलिज्म क्या है, फिर हमको पढ़ना है भारत में कैसे है फेडरलिज्म, इसके क्या क्या फीचर्स हैं, उनके बारे में हमको डिटेल्स पढ़ना है। तो नेक्स्ट हम लोग पहले पढ़ेंगे फेडरलिज्म का डेफिनेशन, तो आपको पता ही हो गया, एक बार फिर से बता देते हैं। फेडरलिज्म का डेफिनेशन संघवाद किसे कहेंगे, तो इसको डिफाइन करेंगे संघवाद को। फेडरलिज्म संघवाद को डिफाइन कर रहे हैं। फेडरलिज्म को हिंदी में लिख दो संघवाद। इसको डिफाइन करेंगे, द गवर्नमेंट which have two or more than two types of government, or
is known as फेडरलिज्म। उसको संघवाद कहते हैं। फिर से देखिए, संघवाद किसे कहते हैं, संघात्मक सरकार किसे कहते हैं? वह देश जहां दो या दो से अधिक स्तर की सरकार होती है, दो या दो से अधिक स्तरों की सरकारें होती हैं, उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहते हैं। देखिए, इट इज डेफिनेशन। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे हम बता रहे हैं, ठीक है। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म फेडरलिज्म और राइट इट्स फीचर्स, और इसके विशेषताएं बताने होंगे। तो पहले फेडरलिज्म को समझ लो। फेडरलिज्म में क्या है, द गवर्नमेंट या द कंट्री, यहाँ गवर्नमेंट की जगह कंट्री भी लिख सकते हो, देश भी, द कंट्री लिख लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। द कंट्री which have two or more than two types of government is known as federalism। वह देश जहां दो या दो से अधिक स्तरों की सरकार है, यानी फेडरलिज्म के लिए यह जरूरी है कि वहां कम से कम दो लेवल की सरकार हो, दो स्तरों की सरकार हो, यानी कम से कम दो सरकारें होनी चाहिए, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार, ठीक है। तो जिस देश में कम से कम दो लेवल की सरकार होगी उसे हम संघात्मक शासन प्रणाली कहेंगे। संघात्मक शासन प्रणाली उसे ही कहा जाएगा जहां कम से कम दो लेवल्स की सरकार हो। दो से अधिक होना चाहिए, दो से कम नहीं। अब भारत कैसे संघात्मक शासन प्रणाली है, क्योंकि भारत में मुख्यतः 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। भारत में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। कौन कौन से गवर्नमेंट है, देखिए भारत में 3 लेवल्स की गवर्नमेंट है। पहला है सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे कहते हैं केंद्र सरकार, केंद्र सरकार तो दिल्ली से काम करती है। दूसरा, प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सरकार होती है, इसको कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यानी प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्य सरकार होती है, राज्य सरकार। और तीसरा होता है लोकल सेल्फ बॉडीज। भारत में 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है, लोकल सेल्फ बॉडीज, इसको कहते हैं स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन, यानी इसके अंतर्गत नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतें आती है। भारत में हम लोग 3 चुनावों में हिस्सा लेते हैं। एक एमपी का चुनाव करते हैं जो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, केंद्र सरकार बनाती है। दूसरा, एमएलए विधायकों का चुनाव करते हैं जो प्रत्येक राज्य की राजधानियों में जाते हैं और वहां पर स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं। और तीसरा, लोकल सेल्फ बॉडीज का हम चुनाव करते हैं। अगर नगर क्षेत्र में है तो नगर पालिका, महानगर पालिका का चुनाव में। हाँ सर, कैमरा ऑफ हो गया। बोलो पुष्पराज। मेरा? यस सर। अच्छा, मेरा कैमरा नहीं दिख रहा है क्या बाकी लोगों को? सर दिख रहा है, सर दिख रहा है। अच्छा, यानी पुष्पराज तुम्हारा देखो थोड़ा नेटवर्क हो सकता है इशू बेटा। यहाँ से तो हम ऑफ नहीं किए हैं, कैमरा चालू है, ठीक है। फोन करा दो, कोई बात नहीं है, एक बार देख लो, आवाज तो कम से कम नहीं दिख रहा है, ठीक है। देखिए 3 टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट है इंडिया में, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो हम एमपी का चुनाव करते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का, वो सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकार स्टेट लेवल पे। और तीसरा, लोकल सेल्फ बॉडीज, यानी जो हम नगर पालिका, नगर निगम और ग्राम पंचायतों के चुनाव में हिस्सा लेते हैं, वो लोकल सेल्फ बॉडीज। यानी इन तीनों में हम हिस्सा लेते हैं, यानी इन तीनों को चुनते हैं।
तो भारत में कितने, कोई पूछेगा भारत में कितने टायर्स की गवर्नमेंट है, 3, और फेडरलिज्म के लिए कम से कम कितने टायर्स होने चाहिए, 2 या 2 से अधिक, तो 2 से अधिक है भारत में। कम से कम अगर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट होती भी तो फेडरलिज्म हो जाता। यहाँ तो 3 लेवल है, कम से कम कितने लेवल होना चाहिए था, 2, यहाँ कितने लेवल है, 3, ठीक है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि देयर इज ए फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन इंडिया, भारत में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है। यस सर। आज यहीं तक, क्योंकि आप